नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी के बारे में। पिछले एक साल में इस कंपनी ने लगभग 150 से 200% का रिटर्न्स दिया है और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लग रहे हैं। तो यार, जो लोग इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, तो मेरी उन सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि इस वाले वीडियो को एक बार एंड तक वो जरूर कीजिएगा, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जानते हैं। तो ये कंपनी आज की डेट में इंडिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक डेवलपर एंड ऑपरेटर के तौर पर काम कर रही है। ये कंपनी बेसिकली सोलर पावर प्लांट्स को कमीशन करती है, इंस्टॉल करती है एंड मेंटेनेंस का काम भी करती है। इसके अलावा ये कंपनी और भी काफ़ी सारे सोलर प्रोडक्ट्स एंड लेड एसिड बैटरीज का भी ट्रेड करती है। इस कंपनी की पिछले 3-4 सालों की सेल्स ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में देखने को मिली है, तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रही है। सिर्फ एक साल में, लास्ट के एक साल में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ जरूर दिखाई है। अगर दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कि मतलब इन्वेस्टर्स के पैसे पर यह कंपनी कितना पैसा बना पा रही है, तो 5 सालों में 1% के आसपास रही, 3 सालों में 1% से भी नीचे रही है और लास्ट के एक साल में भी 0.94 के आसपास रही है, जो कि काफ़ी कम है। अब दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो लास्ट के 5 सालों की 1.39% रही है, 3 सालों की 1.22% रही है, 1 ईयर की, लास्ट के एक साल की 1.32% रही है। तो कोई खास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो भी नहीं है। आज की डेट में अगर इस कंपनी के पास कैश देखें तो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख के आसपास इस कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। डेट ऑफकोर्स जीरो है और मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में इस कंपनी की 1275 करोड़ के आसपास है। अगर दोस्तों इस कंपनी के पीई और पीबी रेशियो को देखें तो आपके सामने इस सेक्टर की बाकी काफ़ी सारी कंपनीज की लिस्ट है। आप डेफिनेटली पीई और पीबी को कंपेयर करके देख सकते हो। बेसिकली पीई और पीबी जितना कम से कम होते हैं उतने ज़्यादा बेहतर होता है और इस कंपनी के दोनों ही रेशियोज मुझे थोड़े बेकार लग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का पीयर कंपेरिजन भी हमने आप लोगों की स्क्रीन पर डाल दिया है। आप डेफिनेटली उसको भी कंपेयर करके देख सकते हो। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 20% के आसपास है, जो कि ऑफकोर्स एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कम प्रोमोटर होल्डिंग है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, डीआईस एंड एफआईस ने तो यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं जताया है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर 79% मतलब 80% के आसपास की इन्वेस्टमेंट कर रखे, जो कि एक और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइन है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कुछ चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, इसका मतलब प्रोमोटर्स को ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, डीआईस एंड एफआईस ने तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रखी, इसका मतलब उनको तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है इस वाली कंपनी में। एंड दोस्तों इससे भी ज्यादा नेगेटिव बात तो यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे लगभग 80% पैसा लगा रखा है और ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करते इन्वेस्टमेंट करने के पहले, सिर्फ प्राइस में अगर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और पैसा लगा देते हैं ये लोग। और दोस्तों इसी वजह से अंत में नुकसान इन्हीं इन्वेस्टर्स का होता है सबसे ज्यादा। तो मैं पर्सनली इस टाइप के शेयर होल्डिंग पैटर्न को सबसे ज्यादा नेगेटिव मानता हूँ और अगर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख करके आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आप लोगों की बहुत बड़ी भूल हो सकती है। मैं नहीं कह रहा भूल होगी ही, बट होने के चांसेस बहुत हाई हैं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा कम है, बट आप देखो कि टोटल प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट के 1-1.5 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग लगातार घटती जा रही है। मतलब इस कंपनी के जो ओनर्स हैं, प्रोमोटर्स रहे, वो लगातार इस कंपनी से बाहर निकलते जा रहे हैं। और दोस्तों आप खुद अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज कीजिए कि अगर कंपनी में ग्रोथ है, आपने एक कंपनी बनाई हो, कंपनी का फ्यूचर आप लोगों को लग रहा है कि आगे है, तो आप क्यों कंपनी से बाहर निकलना चाहोगे। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देख लेते हैं तो लगातार इस कंपनी के पिछले 4 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ माइनस में देखने को मिली है। प्रॉफिट इस कंपनी ने पर ईयर बनाया है, लेकिन ना के बराबर प्रॉफिट बना रही है ये कंपनी। एंड दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सारा डाटा मैं अपनी तरफ से बना करके बता रहा हूँ, ये सारा डाटा इनके हर स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन में उपस्थित है। आप देखो अगर फाइनेंशियल ट्रेंड इसी प्रकार से चलता रहा, रेवेन्यू ग्रोथ इसी प्रकार से माइनस में चलती रहे, तो आगे आने वाले 2 से 3 सालों में तो ये कंपनी बंद ही हो जाएगी। तो यार दोस्तों पर्सनली मैं इस टाइप के फाइनेंशियल ट्रेंड को वन ऑफ द नेगेटिव फाइनेंशियल ट्रेंड्स में से एक मानता हूँ। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 मंथ का ग्राफ, 1 ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ एंड मैक्सिमम ग्राफ। तो आप देखोगे इस कंपनी ने मैक्सिममली 1736% के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट के 5 सालों में इस कंपनी ने 705% के रिटर्न्स दिए। लास्ट के एक साल में इस कंपनी ने 173.21% के रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली आप लोगों को ग्राफ देख करके ऐसा लग रहा होगा कि शायद इस कंपनी का प्राइस अप करने के लिए कहीं ना कहीं पंप डंप जैसी प्रैक्टिसेस लग रही हैं। मैं नहीं कह रहा कि हो रही हैं, बट ऐसा देखने में तो जरूर लग रहा है। तो आई होप दोस्तों आप लोग ऊर्जा ग्लोबल के रिगार्डिंग लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जान चुके होंगे। अब आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। मैं पर्सनली अगर बता दूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैं डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, ना ही मेरा विचार है और ना ही मुझे इस कंपनी की कोई भी चीज़ इतनी बेहतर लगी कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। एंड दोस्तों अगर अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कंपनी फिर भी रिटर्न्स तो दे ही रही है, तो क्यों ना इसी में इन्वेस्ट कर लिया जाए, तो यार मेरे ख्याल से तो ये है कि इससे और बेहतर
बेहतर कंपनीज है जिनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं और वो कंपनीज इनसे ज़्यादा रिटर्न्स दे रही हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड चैनल को विजिट करके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हो। एंड फाइनली एक बार फिर से कह देता हूँ, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना या नहीं करना ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होने वाला। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।